काबिल एहतराम जनरल साहब, मैंने ईरान और अमेरिका की जंग में जो चीज़ नोट की है वो सिर्फ एक पॉइंट अमेरिका के हक़ में जाता है, और वो ये है कि ईरान को एटमी हथियार ना बनाने पर उसने तैयार तो कर लिया है। दूसरा, अमेरिका की जीत ये भी मैं समझता हूँ कि वो इस जंग से बड़ी खामोशी से निकल जाने में कामयाब हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या दोनों के लिए विन विन सूरत हाल है, और साथ ये भी बताते जाइएगा कि इस्लामाबाद ने जो मुआहदा कराया है इसने तो इसराइली इस्टेब्लिशमेंट को शदीद हैरत और सदमे से दो चार कर दिया है, और जो अमरीकी नायब सदर और सदर साहब हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 2/3 जो हथियार इस्तेमाल हुए इसराइल को बचाने के लिए वो अमेरिका के अफराद ने बनाए हुए थे, और ट्रंप साहब कहता है मेरे कंट्रोल में है। तो जानना ये चाहता हूँ, ये आपस में कोई भाईबंदी है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर वाकई इसराइल जो है वो उसके कंट्रोल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता जा रहा है? जनरल साहब देखिए, इस वॉर की वजह से, इस मिसकैलकुलेशन की वजह से बड़े एहतराम के साथ अमेरिका हैज़ लॉस्ट अ लॉट, अपनी ग्रेस, अपनी यूनिलैटरल पावर, अपना डिप्लोमेटिक वो सारा कुछ। लेकिन लॉस इस तरह कंप्लीट हुआ नहीं। ऐसे नहीं मैं कह सकता कि अमेरिका को कुछ हासिल भी नहीं हुआ। दे वर पुश्ड इनटू दिस वॉर। उसको अमेरिका को जो गुस्सा है वो यही है कि मुझे इससे झूठ बोला गया, मुझे गलत ब्रीफिंग दी गई, मेरी असेसमेंट गलत होगी। हालांकि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने और अमेरिकन मिलिट्री ने असेसमेंट से ही उनको प्रेसिडेंट को दी थी, बट ही वाज सक्ड इनटू दिस वॉर बाय नेतन्याहू और मोसाद के चीफ ने जब सिचुएशन रूम में उन्होंने ब्रीफ किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जी 4-5 दिन की वॉर होगी, रजीम कोलैप्स हो जाएगी, देयर बी अनदर रजीम। लोग ऑलरेडी जो रेडिकल रजीम है इसके खिलाफ है, ये उनको ब्रीफिंग दी गई थी। वहाँ से डिफाइंस ने जन्म लिया। वहाँ से डिफाइंस की वजह से जो 90 मिलियन के करीब ईरानियन थे, उनके आपस में अगर कोई डिफरेंसेस थे भी तो उसको छोड़ के वो इकट्ठे खड़े हो गए, और इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट डेवलप हो गया हुर्मुस, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस वॉर। तो उसने टर्न कर दिया। अभी तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे जी मेरे पास तो 4 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व रह गए थे तेल की सूरत पे। इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ट हुआ, ही हैज़ लॉस्ट पोलिटिकली, नुकसान हुआ। 4 कांग्रेसमैन ने अलग वोट दिया जो कि सिंबॉलिक ही था, लेकिन ये मैसेज ज़रूर जाता है। तो उनको इस डील की तरफ जाना पड़ा। मेरे ख्याल में एक लार्जर से अब आहिस्ता आहिस्ता ये सेंस डेवलप हो रही है अमेरिका के अंदर भी कि ये इजराइल जो है एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। तो मिडल ईस्ट में मैं एक नई चेस बोर्ड को लगते हुए देख रहा हूँ जिसमें ईरान का रोल भी मौजूद है, और मेरे ख्याल में अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस चीज़ को भांप लिया है। वरना जेडी वैंस इतनी सख्त स्टेटमेंट कल रात को न देते इजराइल के बारे में जिसका आप जिक्र कर। इजराइल की कबीना पे, यस। जनरल साहब, अभी जिस तरह बात करें कि मिडिल ईस्ट में ईरान का रोल भी हो सकता है, लेकिन अगर इसी तरह देखा जाए मिडिल ईस्ट में इस टाइम दुबई बिल्कुल एक अलग पॉलिसी लेकर चल रहा है, और उसके जो करीबी ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ या इसराइल के साथ, और ईरान, आई बिलीव कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा एक जो हेटेड जो दोनों कंट्रीज के दरमियान डेवलप हुआ है वो यूएई और ईरान के दरमियान हुआ है। तो ईरान अगर दोबारा एक नया, अगर ये पूरा दोबारा से एक हिस्ट्री लिखी जा रही है और पूरा दुनिया का नक्शा रिवैम्प हो रहा है, तो फिर मिडिल ईस्ट के अंदर ये दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बतें या कुछ सुलह सफाई होती नजर आ रही है आपको, या दुबई उसी पॉलिसी पे चलेगा जो कि एंटी ईरान होगी? देखिए फिजा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये पॉलिसीज पास्ट से जुड़े रहना ये होता नहीं है जी। आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी दोस्ती आपके इंटरेस्ट से होती है। ये यूएई जिसका आप जिक्र कर रही है, ये इब्राहिम कार्ड में भी मौजूद है। जो लार्जर पहले अगर इफ यू अलाउ मी, जो लार्जर प्लान था मिडल ईस्ट का वो क्या था कि जी इस बिग एलिफेंट इजराइल को पुश किया जाए मिडल ईस्ट के अंदर, गल्फ कंट्रीज और इस रीजन में, और ईरान का खौफ रख के, ईरान से डरा के, ईरान को एक बड़ा एनिमी तस्वर करके जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडल ईस्ट का वो जोड़ा जाए इजराइल के साथ कि इजराइल इज द ओनली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन के बीच में। तो सब उसके साथ जुड़े, और साथ ही पॉलिटिकल प्रॉम क्या चलाया, इब्राहिम मैकार्ड, और यूएई उसमें गया, जॉर्डन ऑलरेडी आपको पता है इजिप्ट के ताल्लुकात है, और अफ्रीकन कंट्रीज भी डालेगी। और अभी बार बार अभी कुछ इस नाराजगी से पहले ट्रंप 2-3 दफा जिक्र कर चुके थे इस इब्राहिम मैकार्ड का, उसमें जाना चाहिए ताकि पॉलिटिकल सेटलमेंट। दैट बैकफायर्ड। इजराइल की ये जो जंग ईरान के साथ हुई है इसमें बहुत सी चीज़ें बैकफायर्ड। कतर ने, सऊदी अरेबिया ने, कुवैत ने, ओमान ने रिस्ट्रेंट दिखाए गए इनकी तरफ से, और बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया गया। हालांकि सऊदी अरेबिया भी टारगेट हुआ, उसके जो भी अहदाफ थे मिलिट्री के, जहाँ पे अमेरिकन डिप्लॉयमेंट्स थी, कतर में हुए, लेकिन रिस्ट्रेंट दिखाया।
यूएई ने रिस्ट्रेंट चाइना दिखा सका उतना, लेकिन यूएई ने फिर अपने राब्ते बहाल किए ईरान के साथ इसी वॉर के बीच में, तो वो भी रिव्यू कर सकते हैं। तो जब ये इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसके साथ मिडल ईस्ट जुड़ा हुआ है, उसने जब उसको देखा कि ये तो मुझे प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता, तो दे आर गोइंग टू रिव्यू इट फिजा बहुत जल्दी। और ईरान भी अगर अपनी बट सर हमें पाकिस्तान ने दोनों को कंट्रीज को साथ लेकर चलना है ना। दुबई भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्रदर मुल्क है, और ईरान भी। तो पाकिस्तान एक बड़ी टफ स्पॉट में आ जाएगा। बट ये तो खैर एक डिप्लोमेसी और ये पूरे उसमें हमारे फॉरेन पॉलिसी में चली गई हूँ। जी जी, पाकिस्तान टफ स्पॉट में नहीं आएगा जी। वो देखें, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम लोग अभी चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सुपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज भी चाइना के साथ है। मैं कहता हूँ अमेरिका इतना हम कर रहे हैं सारा कुछ, वो भी हमारे साथ कर रहे हैं। अभी तक हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है अमेरिका के साथ। इट इज लिटिल टेक्टिकल नेचर। हाँ, आगे चल के स्ट्रेटेजिक हो सकती है, देखेंगे कितनी वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है, कितना हमारे साथ बढ़ता है। तो क्या हम ये कहें कि जी चाइना चूंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं करते। पाकिस्तान बड़ा सॉवरेन कंट्री है, तो पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हम ईरान के अभी देखें हमारे क्या ताल्लुकात है, दोनों टॉप पे ताल्लुकात है हमारे। टर्किया के साथ देख ले, कतर के साथ देख ले, यूएई के साथ भी हमारे ताल्लुकात खराब नहीं है। बेशक वो इब्राहिम अकॉर्ड में थोड़ी सी दो चार चीजें से ये नहीं हो जाता कि आपके ताल्लुकात दरीना खत्म हो जाते हैं। इट इज द इंटरेस्ट, कोई ये उसमें नहीं होता। तो इंटरेस्ट जब उनका भी देखेंगे कि यार रीजन की सिक्योरिटी किस तरफ जा रही है, इकोनॉमिक्स किधर जा रही हैं। एक झटका लगाया है हुर्मुज़ ने सारे इसकी ब्लॉकेड ने। और ये नहीं है कि इंटिमिडेशन कोर्जन के नीचे कोऑपरेटिव मोड में, कोऑपरेशन के बीच में आप कहीं भी जा सकते हैं। और ये परमानेंसी सिर्फ इंटरेस्ट की होती है, बाकी किसी चीज की परमानेंसी नहीं होती। दिस कैन बी चेंज एनी टाइम। तो पाकिस्तान ब्रिज करता है। जनरल साहब, जंगी और सफारती महाज दोनों हमसे ज़्यादा समझते हैं। मुझे तो सादे से सवाल का जवाब दे दे कि क्या इंटरनेशनल मुआहदे के समरात जो हैं वो हमारी पाकिस्तानियों की जेब में कब तक आएंगे? क्या हमारा जो बुनियादी मसला है तेल, बिजली, गैस, ईरान जैसे आप फरमा रहे हैं हमारा भाई बन गया, हम मानते हैं वो हमारा भाई है, तो इसके समरात को नज़र आते हैं, कब तक आपको नज़र आ रहे हैं जनरल साहब? भट्ट साहब, मैंने जनरल साहब को जो है डिप्लोमेट बना दिया है, और आपके इस सवाल के बाद ना वो इकोनॉमिस्ट भी बन गए हैं, डिफेंस एनालिस्ट से। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो समरात हैं, ये तो जब अब ईरान की वापसी होती है इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम्स के बीच में पाबंदियां उनसे ख़त्म होती है, तो इतने समरात है कि हम इसको काउंट फॉर भी नहीं कर सकते। फिर आप रीजन्स तरक्की करते हैं, आप मिडिल ईस्ट के साथ वाया ईरान जुड़ते हैं, आप सीपैक के साथ इनको जोड़ेंगे, आई मीन BRI के प्रोजेक्ट के साथ जोड़ेंगे। तो जब आप इंटरनेशनल सिस्टम में जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को फ़वाइद होंगे। कल आप देखिएगा, कल ये इंडिया भी इसी पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा होगा जिसको उसने अमेरिकन बेहस पे या अपने आप को, जितना नुकसान इंडिया ने ईरान को पहुंचाया है शायद ही किसी ने पहुंचाया। तो कल तक देखे वो चाबहार पे उनकी वो मैनेज कर रहे थे, और जंग से 4 दिन पहले वो नेतन्याहू के साथ खड़े थे। उन्हें वो यही समझ रहे थे कि इसी असेसमेंट पे कि ये 4-5 दिन में ईरान की स्टोरी तो खत्म हो जाएगी, दिस इज बेस्ट टाइम टू जंप अवे। वो ईरान को छोड़ा, वहां चले गए। तो देखिए ना इंटरेस्ट के लिए कैसे कैसे। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर ये चीज़ें सारी तरतीब से चलती हैं जी और अपनी जगह पे बैठती है, तो आई थिंक बहुत जल्द हम देखेंगे कि पाकिस्तान और ईरान की ये जो कॉपरेशन है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट के साथ हाफ एन आवर बात की है। अभी अली खमनाई साहब के जनाजे में भी पाकिस्तान जा रहा है। तो ये देखें ना, किसी की उसके लिए नहीं है। तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में कॉपरेशन बहुत पाकिस्तान की बढ़ेगी। पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है दैट इज अराउंड 40 बिलियन क्यूबिक फीट की गैस है जो हमारा LNG का चीज़ें कम करेगी, और ट्रेड बहुत बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर हमारा आपस में ट्रेड बढ़ेगा, बॉर्डर्स सिक्योर होंगे। अफगानिस्तान जब ठीक करेंगे, देखिए ना ईरान के साथ आपके जब ताल्लुकात ठीक होते तो अफगानिस्तान पे भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट आएगा। और फिर आपकी रीजनल अप्रोच के साथ जब अफगानिस्तान को आप डबटेल करते हैं तो ये पूरा रीजन, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, चाइना, ये जब जुड़ता है तो दिस इज अ रीजनल प्रोग्रेस। ह्यूज इंपैक्ट है और बहुत जल्द आ सकते हैं अगर ये चीज़ें अपनी जगह सही चलती हैं और अनफोल्ड वैसे ही होती हैं जैसे पाकिस्तान कोरियोग्राफ कर रहा है। तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। इंशाल्लाह। और यही है सबसे पहले कि हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए अगर हम डिप्लोमेसी में इतने आगे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त, और हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, जैसे अनाउंस किया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपीस और डीजल की कीमत में 67 रुपीस कमी कर दी गई है। बट साहब बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं। इसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इस के बाद शायद मुस्तफीद होने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान ही है जिसमें पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा कम कर दी गई है। जी दुरुस्त कह रही हैं, पूरी कौम को मुबारक हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतना ज़्यादा रिलीफ ये था कि 50-60 रुपये ये किया करते थे और उसके बाद जो रिलीफ था वो 5 रुपये 7 रुपये की होता था। लेकिन अब जो खुशखबरी है, ये आप जो बात कर रही हैं बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट। अच्छा मैं यहाँ पर आपको खबर दे दूँ वैसे एक कि ये बहुत सारा इसका क्रेडिट जो है ना, ये रेवेन्यू में बैठे हुए एक शख्स को भी जा रहा है जिसका नाम ये मोहम्मद नवाज शरीफ है, जिन्होंने शहबाज शरीफ को ये बात कही थी कि एज सुन एज पेट्रोल कम करे, और उनके मुताबिक जो उनका कहा गया है उसके मुताबिक तो अगले महीने में 100 रुपया और कम होगा तो वो सेटिस्फाई होंगे। अब देखते हैं उनकी बात शहबाज साहब मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन आने वाले दिन में मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी खुशखबरियाँ जो हैं वो आती जा रही हैं। वहाँ सनअत और तिजारत के मेरे एक दो दोस्त हैं, उनसे जब मेरी बात हुई है मैंने पूछा कि क्या चीज़ आप आगे देख रहे हैं, तो 10 अरब डॉलर तक की जो बात है वो मुकम्मल जंगबंदी के बाद पाक ईरान तिजारत जो है ये 10 अरब डॉलर की इसके मुआहदे जो है ये सामने आ रहे हैं। बल्कि ये तो मैं कहूँगा कि 2000 का फिगर मेरे सामने आया जो बहुत बड़ा फिगर है कि 2000 रोज़ाना की बुनियाद पर सरहद जो पर ट्रकों की जो आमदोरफ्त है वो अब ज़ेर गौर लाया गया है कि इतने ट्रकों की तादाद यानी इतने भाईचारी हमारी ईरान के साथ बढ़ने जा रही है। तो आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारी खुशखबरियाँ और भी हैं फिजा रियाज साहिबा। बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी खुशखबरियां और भी हैं। लेकिन व्हाट्सएप आपकी पुरानी बातें जो है ना, हम अपने ऑडियंस को वो सुना दें। आप जो खुशखबरियां सुना रहे हैं, पहले आप क्या कहते रहे और क्या कुछ होता रहा इस मुआहदे के हवाले से, आपकी ही स्टाइल में आपकी ही गुफ्तगू पहले मैं आपको भी दिखाती हूँ और ऑडियंस को भी, फिर मैं आपसे इस पर बात करती हूँ। याद रखना मेरा फिक्रा, देयर इज अ मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये चाय का मेरी प्याज और मेरे होंठों के दरमियान बड़ा फर्क है अभी। जब तक ये मुआहदा तहरीर नहीं हो सकता तब तक बहुत मुश्किल है फिजा। मुझे समझ नहीं आ रही, हर चीज क्लियर नजर हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया, ट्रंप ने क्या दिया, ईरान ने क्या दिया, मैं क्या बीच में बोल सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है, मुझे अब भी खदशात मुझे सामने नजर आ रहे हैं। बट साहब अब क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो आपको तो होता कुछ नजर नहीं आ रहा था और अभी आपको सारी खुशखबरियां भी नजर आ रही है। नहीं, ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं फिजा, मैंने तब भी ये कहा था, अब भी ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है जो आप शॉर्ट में बात कर रही हैं कि क्या ये डील होगी या नहीं होगी। और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि मेरे चाय के कप और मेरे लिप में बहुत फ़र्क है। हाँ, अभी भी जो लेबनान है उस पर हमला, जो इसराइल है, भारत है, वो तो मुंह तोड़ कोशिश कर रहे हैं ना कि एट एनी कॉस्ट किसी तरह लड़ाई हो जाए, मार कुटाई हो जाए। लेकिन अभी तक जो सुलह है वो बहुत करीब है। इंशाअल्लाह ताला जैसे पेट्रोल की खुशखबरी आई है, आने वाले दिनों में फिजा और खुशखबरी आने वाली है।